मेंटल और भूपर्पटी पृथ्वी की 3 परतें हैं जिनसे हम परिचित हैं। क्या होगा यदि परपटी, जो सबसे ऊपरी परत है, विलुप्त हो जाए? पिघले हुए मैग्मा के समुद्र के ऊपर कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए वहाँ कोई भूमि, महासागर या जीवित प्रजातियां नहीं बचेंगी, है ना? इसलिए भूपर्पटी पृथ्वी का वो ठोस हिस्सा जिस पर हम रहते हैं और जिसे स्थल मंडल के रूप में भी जाना जाता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि स्थल मंडल पर कार्य करने वाले कुछ बलों के कारण ये लगातार बदल रहा है? आइए इन बलों के बारे में और जानें। स्थल मंडल में विभिन्न प्लेटें होती हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट या विवर्तनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें पिघले हुए मैग्मा पर निरंतर गति करती रहती हैं। उनमें से कुछ एक दूसरे से दूर जा रही हैं और कुछ टकरा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि इन प्लेटों की गति से स्थलाकृति बनती है, जैसे कि पृथ्वी की सतह पर पर्वत? पृथ्वी के अंदर कार्य करने वाले आंतरिक बलों को अंतर्जनिक बलों के रूप में जाना जाता है, और ये धीमी, समय लेने वाली प्रक्रियाएं जो पहाड़ों के निर्माण द्वारा भूमि के आकार को परिवर्तित करती हैं, वे पटल विरूपण बलों द्वारा बनाई जाती हैं। जब 2 विवर्तनिक प्लेटें टकराती हैं, तो इससे पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन भूकंप कहलाते हैं। इस टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट में धंस जाती है, नीचे की प्लेट घर्षण के कारण पिघल जाती है और पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के विस्फोट का कारण बनती हैं और ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण करती हैं। ज्वालामुखीय गतिविधि और भूकंप के आकस्मिक झटके कभी कभी बड़े पैमाने पर चट्टान, मलबे और कीचड़ के संचलन का कारण बनते हैं। इस घटना को भूस्खलन कहा जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को आकस्मिक अंतर्जनिक बल कहा जाता है, क्योंकि ये क्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बलों के कारण होती हैं। लेकिन ये केवल इतना ही नहीं है। भूमि न केवल पृथ्वी के अंदर बलों का अनुभव करती है, बल्कि पृथ्वी की सतह पर बाहर कार्य करने वाले बहिर्जनित बलों के कारण भी परिवर्तन से गुजरती है। बहिर्जनित बलों के कारकों में से एक के रूप में हिमनद धीरे धीरे पर्वत की ढलानों से नीचे की ओर खिसकता है और अपने रास्ते में आने वाली भूमि का अपरदन करता है। जब हिमनद पिघलता है, तो इसके अपरदन का प्रभाव हिमनदीय घाटियों और झीलों के रूप में दिखाई देता है। पिघला हुआ हिमनद एक नदी की धारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण इसके तटों के किनारों का पार्श्विक अपरदन होता है। ये अपरदन क्रिया चट्टानों को अवसादों के छोटे कणों में विघटित कर देती है। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहा जाता है। चट्टानों और अवसादों को फिर नदी के अनुदिश ले जाया जाता है और निचले क्षेत्रों में कहीं और निक्षेपित किया जाता है। ये नदी की निक्षेपण गतिविधि है जो पृथ्वी की सतह को भर देती है और समतल करती है। इसे अधिवृद्धि कहा जाता है। निम्नीकरण और अधिवृद्धि भूमि के आकार को बदलते हैं और एक साथ तल संतुलन के रूप में जाने जाते हैं। बाह्य या बहिर्जनिक बल मुख्य रूप से नदियों, हवा, समुद्री लहरों और हिमनदों के संचलन